यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बंधनं तदा मत वेति हेलया किंचिन्मा ग्रहाण विमुच्छमा। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा। विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना होगी, न ग्रहण व त्याग होगा। भिन्नताएं ही मिट जाएगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भुनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। मनुष्य धर्म के नाम से ना जाने क्या क्या कर रहा है, किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। लोग धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझे। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवाणी, इनके आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम ये भीतर से उठने वाली तरंगे हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं के भाव गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है।